प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आप लोग खैर वाफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर वाफियत से हूँ। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद वास्ते कि आप लोग भी खैर वाफियत से होंगे। आज बेटा हम आते हैं अपने लेसन की तरफ, और आज का हमारा लेसन जो है वो शायरों के लतीफ़े। इसके जो मुसन्निफ़ थे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तो हमने उनके हवाले से लास्ट टाइम हमने उनके हवाले से पढ़ा। आज हम शायरों के लतीफ़े यानी ये लेसन जो है ये लेसन पढ़ते हैं। इस लेसन के अल्फाज मानी और इसमें इसका लुब्बे लुबाब और हासिल जो है पहले हम वो समझते हैं कि इसके अंदर बहुत सी अहम बातें हैं जो कि हमारे लिए जो शायर लोग थे वो हमारे लिए इसमें अगर कोई लतीफ़ा कोई खुश दिलचस्पी वाली वो बात भी करते थे तो उसमें भी हमारे लिए एक सबक होता था। तो हमारे लेसन में हमारे लिए क्या सबक है पहले हम उसको समझते हैं, फिर अल्फाज मानी की तरफ आते हैं। तो ये शायरों के लतीफ़े जो पूरा लेसन है, इस लेसन के अंदर पहली अहम बात जो है वो है कि शायरों के लतीफ़े, शायरों की खूबियाँ जो थी उनमें पहली खूबी या पहली अहम बात जो है वो है मज़ाह। यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि एक होता है मजाक और एक होता है मज़ाक। इन दोनों का फ़र्क आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है, और ज़हन में रखकर आप लोगों ने इस बात पर अमल भी करना है। ये हमारी अमल की बात है। एक होता है मजाक और एक होता है मज़ाक। और ये मजाक ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, और मजाक जो है ये जायज़ है। और मजाक किसको कहते हैं और मजाक किसको कहते हैं, इसका फ़र्क भी आपने याद रखना है। मजाक कहते हैं कि हमने किसी के बारे में ऐसी बात की कि जिससे सारे लोग हंस भी पड़े और उससे उसकी दिल औजारी हुई, या यूँ समझ लो कि हमने बात कही और बात के अंदर दूसरे की दिल औजारी हो रही है, दूसरे को दिली तकलीफ़ पहुंच रही है, तो दूसरे का दिल दुख रहा है, तो इसको कहते हैं मजाक। और ये शरीयत ने बिल्कुल हराम किया। सूरत हुजरात में इसके हवाले से काफ़ी तफसील भी उसमें आई है। बल्कि उसमें तो एक बात यह भी है कि दूसरे से हम दूसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं और दूसरे को छोटा समझते हैं, हकीर और घटिया समझते हैं, तो ये मजाक कहलाता है और ये मजाक बिल्कुल जायज़ नहीं है। और मजाक जो है खुश तभी, यानी जिसमें बात भी हकीकत पर मबनी हो, दूसरे का दिल भी ना दुखे, और मकसद हो कि दूसरों के उदास चेहरों पर खुशी लाना और सच्ची और सही बात के साथ, ये मज़ाक है। और मज़ाक जो इस्लाम में जायज़ भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी ये पाया गया और हमें भी इसका हुक्म दिया गया। और जैसे कि हम इस लेसन में भी पढ़ेंगे तो शायरों की ज़िंदगियों में मज़ाक भी होता था, मजाक नहीं होता था, मज़ाक होता था। दूसरी खूबी है दूर अंदेशी, यानी दूर अंदेश कहते हैं कि एक फ्यूचर के बारे में अच्छी सोच रखने वाला, फ्यूचर के बारे की हकीकत के बारे में एक पॉजिटिव एक मुस्बत सोच रखने वाला इंसान, जो कि फ्यूचर के बारे में अपने हाल में ही अपने माजी को मद्देनज़र रखते हुए हाल में ही अपने फ्यूचर को अच्छा सोच सकता है, तो ये दूर अंदेशी ये भी शोरा में पाई जाती है। खुश मिजाज के वो लोग अपने चेहरों पर सिर्फ तेवर चढ़ाए हुए नहीं होते थे, बल्कि उनके अंदर खुश मिजाजी भी होती थी कि अपने आप को हंस मुख रखना। और ये याद रखें कि दूसरों के लिए अपने आप को हंस मुख रखना ये भी एक इबादत है, और इस इबादत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हुक्म दिया है। और चौथी खूबी उसकी यहाँ जो बयान की गई तो वो है अल्लाह की तरफ रग़बत, यानी वो शायर लोग जो थे तो वो अपनी शायरी में भी अगर वो कोई दिलचस्प बात कहते, कोई लतीफ़ाना बात कहते थे, तो उसके अंदर भी अल्लाह की तरफ ही रग़बत, यानी रुजू इल्लाह, जिसकी आजकल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम गफलत में पड़े हुए, तो रुजू इल्लाह की वो तरगीब भी देते थे, अल्लाह से मांगने की तरगीब भी उसमें देते थे। जैसे हम इन लतीफ़ों में एक लतीफ़ा इस हवाले से भी पढ़ेंगे। और पांचवी खूबी जो उनकी बयान की गई है वो है सब्र, कि सब्र जो है कि तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त,
कि किसी चीज़ को जो हमारी तबीयत के मुखालिफ है, हालात नागवार हैं, हमारी तबीयत के मुखालिफ उन हालात में अपने आप को कंट्रोल में रखना और वहाँ पर वाहवेला करने के बजाय सब्र करके अल्लाह पर तवक्कुल रखना, ये भी शुअरा की ज़िंदगी में ये खूबियाँ पाई जाती थी। बहुत अच्छी खूबियाँ हैं। अल्लाह से दुआ अल्लाह ये खूबियाँ हमें भी नसीब फरमाए और इन लताइफ के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं अल्फाज मानी और इराब की तरफ कि आज हमारे जो इसमें अहम अल्फाज हैं उनमें पहला लफ्ज़ हमारा आप लोग बुक खोलें ज़रा और अपनी बुक के सफ़ा नंबर जो मेरे पास बुक है सफ़ा नंबर 21 है और शायरों के लतीफ़े ये हमारा लेसन है और इसके अंदर जो पहला लफ्ज़ है वो है तकरार। तकरार तकरार का माना होता है झगड़ा और तकरार का माना किस चीज़ को बार बार कहना भी है, बार बार, यानी किसी चीज़ को बार बार हम कह रहे हैं तो उसको भी तकरार कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये लफ्ज़ ज़ू माना है। ज़ू माना का मतलब होता है कि एक लफ्ज़ है और दो मुख्तलिफ हकीकतों का माना दे रहा है तो वो ज़ू माना कहलाता है। तो तकरार झगड़ा, बार बार किसी भी चीज़ को बार बार कहना, दोहराना जिसको। बाले यानी सरहाना, जो चारपाई होती है, चारपाई का जहाँ पर हम तकिया रखते हैं तो तकिया वाला जो हिस्सा होता है उसको सरहाना बोलते हैं और उसके लिए बाले का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। दार खोई यानी हौसला अफजाई। दादा घरेलू नुकरानी, जो घर में काम करने वाली नुकरानी होती है उसको दादा भी बोलते हैं। फफोले आगले, आगे इस बात को यूँ समझें कि जैसे जल जाए जिसम, यानी किसी जगह थोड़ी सी हमें गर्म कोई चीज़ लग गई जिसकी वजह से वहाँ पर वो फूल जाता है और उसमें पानी होता है, उसमें ब्लड नहीं होता, उसमें पानी होता है, तो उसको आबले बोलते हैं। फफोले आबले। शब्बे दैजूर काली रात। खैर बाशत फारसी का लफ्ज़ है, खुश आमदीद, खैर बाशत खुश आमदीद। खातिर जमी दिल लगाकर काम करना। बेतवक्कुफ इंतज़ार किए बगैर, यानी बेतवक्कुफ उसने बात कह दी, उसने इंतज़ार नहीं किया बल्कि उसने बात कह दी। तो ये अल्फाज मानी बेटा आप लोगों ने याद रखने हैं। अब आप इन अल्फाज मानी के साथ अब हम आते हैं इसकी रीडिंग की तरफ।